बीजीआर परिसर में 6 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संगठन ने की भूख हड़ताल शुरू। परिषद निदेशक ने की मनाने की कोशिश, वार्ता रही विफल। हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर पौड़ी में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की समस्याओं का अभी तक निराकरण न होने पर अब छात्र संगठन ने परिसर के गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल के नेतृत्व में छात्र पिछले 6 दिनों से परिसर के प्रशासनिक भवन पर तालाबंदी कर उसके आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक असवाल ने बताया कि पौड़ी परिसर में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बस का संचालन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति, खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान व बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण, प्रोफेशनल कोर्स बीबीए, एमबीए, बीए, एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी वानिकी तथा बीपीएड कोर्स का संचालन करवाने की लंबे समय से छात्र संघ मांग करता आ रहा है। बताया कि परिसर में 2015 से बीकॉम संचालित किया जाता है, लेकिन एमकॉम करने के लिए छात्रों को मुक्त विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ता है। उन्होंने इस दौरान जल्द परिसर में एमकॉम कोर्स संचालित करवाने तथा कोर्ट के रिजल्ट में हो रहे विलंब को देखते हुए यूजी प्रथम वर्ष के दाखिल मेरिट के आधार पर करवाने की मांग की जा रही है। परिसर के मुख्य गेट पर बैठे नाराज छात्र नेताओं को मनाने के लिए परिसर निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर यूसी गोरेला ने उनसे वार्ता की, लेकिन छात्र नेता अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द परिसर से जुड़ी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में बीसी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर छात्र संघ कोषाध्यक्ष लवीश नेगी, छात्रा प्रतिनिधि खुशी, आर्यन संगठन जिलाध्यक्ष कुसरावत, चिराग गोंसाई, रिया नयाल तथा हर्ष आदि की मौजूदगी रही। आज 6वां दिन है यहाँ छात्र संघ के नेतृत्व में यहाँ पर छात्र हितों में कई मांगे, 6 सूत्रीय मांगे हमारी हैं, जिनको लेकर हम यहाँ आंदोलनरत। आज 6वां दिन है हमारा। पहली हमारी इसमें मांग है कि हमारा जो डॉक्टर बीजीआर परिसर पौड़ी है, ये मार्केट से कम 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर है। तो छात्रों की सुविधा को देखते हुए बस का संचालन यहाँ पे किया जाना चाहिए, जो कि 2013 से लंबित मांग है। विश्वविद्यालय से लगातार 2013 से हम मांग कर रहे हैं कि हमें बस दी जाए, जिससे छात्र छात्राओं की आवाजाही में सहूलियत हो पाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति छात्रों की सुविधा, एग्जाम के लिए छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पे कराई जाए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की गलती से छात्राओं की यहाँ पे एब्सेंट लगाई जाती है, परंतु श्रीनगर जब छात्र छात्राएं अपने मामलों को लेकर जाते हैं तो उनको वहाँ पौड़ी के छात्रों को अनदेखा किया जाता है, सौतेला रवैया उनके साथ अपनाया जाता है। इसलिए दूसरी हमारी मांग है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि एम्बुलेंस की सुविधा, छात्रों की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस की सुविधा सुचारू रूप से चालू की जाए। चौथी हमारी मांग है कि प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीबीए, एमबीए, बीए, एलएलबी, बीपीएड, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे प्रोफेशनल कोर्स हमारे यहाँ चालू की जाए, क्योंकि सीयूटी के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रवेश हो रहा है और जब तक कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई छात्र दूर दराज से यहाँ अपना दाखिला लेने के लिए आएगा। पांचवी हमारी मांग ये है कि 2015 से हमारे यहाँ बीकॉम का कोर्स संचालन होता है, परंतु अभी तक एमकॉम के लिए जो बच्चा यहाँ से बीकॉम पास करता है उसको एमकॉम करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय फिर अन्य निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद आपको मुक्त विश्वविद्यालय का सहारा यहाँ पे लेना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर बीती 27 जुलाई को परिषद निदेशक के द्वारा हमने कुलपति को ज्ञापन प्रेषित किया था, परंतु आज 12 अगस्त हो जाने के बावजूद भी अभी तक हमारे मांगों पे ना तो कोई विश्वविद्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और 7 अगस्त से यहाँ पे छात्र आंदोलनरत है, परंतु अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही अभी तक विश्वविद्यालय से कोई भी टीम निरीक्षण के लिए आई है जो कि छात्रों को समझा सके, छात्रों की मांगों को सुन सके। इसलिए आज 12 तारीख से भूख हड़ताल पे यहाँ पर हम लोग बैठेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हमारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती। और यदि 14 तारीख तक, अंतिम चेतावनी हमारी है, यदि 14 तारीख तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर में जाके बीसी के कार्यालय का घेराव करेगा और वहां पर आंदोलन करने पर बाध्य होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि छात्र जब परिसर तक पहुंचेगा, जब इस परिसर में छात्र ही नहीं रहेंगे तो अन्य परिसर किस चीज से संचालित होगा। जब यहाँ छात्र पहुंच ही नहीं पाता है, 10 बजे से अगर छात्र को, गांव से आने वाले छात्र को गाड़ी स्टेशन में छोड़ती है तो उसको ऊपर आते आते 11 सवा 11 हो जाती है, जब तक उसकी क्लास का टाइम निकल जाता है। जब वो छात्र पढ़ ही नहीं पाएगा, एक जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य से विश्वविद्यालय में आ रहा है, जब उसको वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो विश्वविद्यालय होना ना होना एक बराबर है। नहीं, छात्रों ने जो है 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें इन्होंने 6 मांगे इनकी थी। उसमें से हमने लगातार विश्वविद्यालय ने जो पहली थी मांग की वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनाया जाए, तो उसके लिए हमारे जो निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो आए थे और उन्होंने पूरे जहां पर कोर्ट बनना है उसका निरीक्षण किया और उसके लिए CBDD को उसका
आंगन तैयार करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है। दूसरा, बस की व्यवस्था थी तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने तीनों परिसरों में एक कमेटी गठित की है जो तीनों परिसरों में बसों के संचालन के लिए कार्रवाई करेगी और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तीसरा था डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें कुलपति महोदय का कहना है कि जैसे ही कोई नई नियुक्ति इसमें होती है तो वो पौड़ी में भेजा जाएगा। बात प्रोफेशनल कोर्स की है तो प्रोफेशनल कोर्स के लिए पहले भी मांग हो चुकी है और इसमें हमने अभी एक कमेटी भी गठित की है कि पौड़ी परिसर में किस तरह से प्रोफेशनल कोर्स को चलाने के लिए कार्रवाई की जाए और क्या संभावना यहाँ पर हो सकती है। तो वो कमेटी भी जो है 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। बाकी जहां तक रही बात CUET की, तो वो एडमिशन वो तो सरकार की तरफ से क्लियर हो चुका है पहले ही कि जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है उनको भी प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों से जो है अपील कर रहे हैं कि वो धरना की इस समय प्रवेश का समय है और भी चीजें हैं और कोई ऐसी बाधा न डालें कि जिससे कोई कार्य बाधित हो। देखिए, मुझसे तो ऐसा कोई बात नहीं हुई थी सोमवार को आने की, उनसे हो सकता हुई हो अगर, तो मेरी तो अपील ये रहेगी कि अभी क्योंकि मुझे जो लगता है कि काफी हद तक कुलपति महोदय का इसमें जो मांगों के संबंध में जो राय है वो पूरी उससे ध्यान दे रही है और उनको अधिकतर मांगों को जो है सहमत जताई है। तो छात्रों से मेरी अपील है ये कि इसमें ज्यादा एक बार थोड़ा सा जरा टाइम दें और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उसका हल निकलेगा। कि वो तो हमारे सिक्योरिटी हम जैसे भी व्यवस्था करेंगे, हम प्रशासन की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि भाई जो भी वो हमारा अपना व्यवस्था है। अब वो किसी वो उनको ताला बंद करने के लिए हम व्यवस्था करके थोड़ा ना देंगे। हाँ, अभी इन्होंने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की है और कुछ गेट पे भी कुछ छात्र, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना जो प्रोक्टल बोर्ड है वो छात्रों को समझाया भी हमने, उन्होंने हमारी बात मानी भी है। तो अभी प्रशासनिक भवन में इन्होंने तालाबंदी कर रखी है। देखिए, वो चीज जैसे भी होगा हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो भी स्थिति होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि छात्र हमारे छात्र हैं, हमें वो कोई भी ऐसा काम न करें जो उसमें कि जिससे कि परिसर को और उनको व्यक्तिगत नुकसान हो। ये हमारी अपील रहेगी उनसे बार बार और हम पर्सनली कहेंगे भी, क्योंकि लगातार इन मांगों के संबंध में प्रक्रिया चल रही है। नहीं, ठीक है, आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन उनको कई इस बार श्रीनगर में भी कुछ ऐसा चल रहा था, अभी अनरेस्ट चल रहा था, तो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, जरूर आएंगे जब भी समय लगेगा। आजकल थोड़ा सा टाइट चल रहा शेड्यूल, तो जब भी उनको फुर्सत लगेगी आएंगे जरूर, हम कहेंगे आने के लिए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।